अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों पर अपना ख़ास फजल, अपना ख़ास करम बनाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी है मेरा आज का ब्रेकफ़ास्ट और इसमें मैंने ऑमलेट लिया है, एक कबाब लिया है और चाय ली है अपनी। और जो है मैंने इसलिए आज लाइट ब्रेकफ़ास्ट किया क्योंकि रात मैंने राइस खाए थे और मैं फिर इस तरह से नहीं करती कि मैंने जब थोड़ी सी मतलब चीटिंग कर लूँ, थोड़ी सी मैं अगर ज़्यादा खा लूँ तो फिर ये कि नाश्ता जो है मैं अपना रोटी स्किप कर देती हूँ उसमें। और जी ये हमारे आम हैं, गाँव के आम हैं, हमारे अपने बाग के आम हैं, मेरे हस्बैंड के अपने बाग के आम हैं। तो ये बहुत ही मज़े के, आई थिंक इसको चौसा कहते हैं इसको, और ये बहुत ही मज़े का मीठा आम है। और अपने जो घर के यानी फ़्रेश आम होते हैं अपने बाग के, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। बाहर वाले आम जो हैं इसका मुकाबला नहीं कर सकते, जो रेडियो में बिक रहे होते हैं या मार्केट से मिल जाते हैं, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और जी यहाँ आज मेरी आई थी कज़न मेरे घर मुझे मिलने, और ये जो उम्मे हानी के साथ लेटी हुई है, उम्मे हानी से तो आप लोग मिलते ही रहते हैं। ये रेड फ्रॉक में जो है ये उनकी बेटी है, और ये इस बेचारी को एक बीमारी है, ये बीमार है और ना इतना इसको देखकर तकलीफ़ होती है ना, इतना दुख होता है। उम्मे हानी और ये बिल्कुल एज फेलो हैं, इनमें 10 डेज़ का डिफरेंस है, लेकिन इसको एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से ना इसको देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। और मतलब ये वीक है काफ़ी ज़्यादा। अब तो फिर भी माशाल्लाह बहुत इसकी सेहत अच्छी हो गई। तो आप लोगों से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके लिए दिल से दुआ करें। और इसको जो है वो जिगर की बीमारी यानी लीवर का मसला है, और आपको पता है कि कितना बड़ा ये कितनी बड़ी बीमारी है, कितना बड़ा ये मसला है। तो आप लोग इसके लिए देखें किसकी ज़बान से एक निकला हुआ लफ्ज़ हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला कबूल कर लें। तो ये तो मासूम बच्ची है, फ़रिश्ता है, इसके हक़ में आप लोग ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें और इसको बिल्कुल ठीक कर दें। क्योंकि बहुत दुख होता है ना, 2 बच्चियाँ एज फेलो हों और बिल्कुल मतलब एक जैसी लगती हों, और एक जो है वो ठीक हो और दूसरी बीमार हो, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और माँ के लिए तो ये बहुत ही तकलीफ़ की बात होती है, क्योंकि माँ जो है वो औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप लोग इसके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा मेरी भांजी के लिए। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है, इसका नाम है जी गुल ज़हरा, और माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। बेटियां तो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं, और बेटियों को तो माँ बाप वैसे भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, क्योंकि बेटियां फ़ितरतन ही बहुत ही सास होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं। तो अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब प्यारा बनाए, हर बेटी माँ बाप के साए में रहें, और अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला हर बेटी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर दोनों उम्मे हानी और गुलज़ारा जो है खेल रही थी, और देखें अब गुलज़ारा ने कपड़े चेंज किए हैं, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। अल्लाह पाक जो है ना बस इसको जल्द अज जल्द इसको ठीक कर दें, कोई अल्लाह पाक मुआवज़ा कर दें, क्योंकि ये बीमारी बहुत बड़ी है। इसका जो है एंड यही होता है कि इसका ट्रांसप्लांट होता है, और ट्रांसप्लांट आपको पता है कि कितना रिस्की ऑपरेशन होता है। तो ये तो बहुत छोटी सी है, एक मतलब बड़ा बंदा ये चीज़ बेयर नहीं कर पाता, इस बीमारी को बेयर नहीं कर पाता, ये तो फिर छोटी सी मासूम सी फ़रिश्ता है। और इसलिए देखकर बहुत दुख होता है कि कैसे ये इस बीमारी को बर्दाश्त कर रही है, कैसे इसमें सरवाइव कर रही है। तो अल्लाह पाक इस पर अपना ख़ास करम फरमाएँ, अल्लाह पाक इसको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें, हमेशा माँ बाप के साए में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और ये है जी मेरी उस कज़न का शरारती प्यारा बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये, और इतना शरारती है इसकी ना, आप लोग देख रहे होंगे इसके चेहरे पे शरारत टपक रही है। तो ये शरारती भी ऐसे ही है जिस तरह इसका चेहरा है। तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारे बेटे की ना आंखों में शरारत है। वो पूछे ना कैसे हैं आप सब फातिमा आप भी बोलो, ऊंचा बोलो ना। आज फातिमा इधर आओ, आप क्या कर रही थी, आप क्यों रो रही थी अभी? हाँ भैया ने आपको मारा था? मुज़म्मिल आप क्या कर रहे हो बाबा? उम्मे हानी किधर है? उम्मे हानी झूले में सो रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ। उम्मे हानी जी झूले में सो रही है। आओ फातिमा आओ, आप बातें करो आप यूट्यूब फैमिली से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज फातिमा इधर आओ, आप स्कूल जाओगी? इधर आके बताओ, पहले इधर आके आओ, इधर बैठो।
इनका नाम है जी आयत फातिमा, लेकिन हम इसको प्यार से फातिमा भी कहते हैं, आयत भी कहते हैं और आयु भी कहते हैं। वो ना मैं व्लॉग्स देखती थी उनके बहुत शौक से। सितारा यासीन जो हैं, जो बहुत फेमस व्लॉगर हैं अब माशाल्लाह से, कराची से बिलोंग करती हैं, तो उनकी बेटी का नाम आयत है और वो उसको ना आयु बुलाती थी। तो फिर ना आयत मेरे साथ व्लॉग्स देख रही होती थी, तो इसने जब देखा कि उनकी बेटी का नाम आयत है और उसकी मम्मा उसको आयु बुलाती हैं, तो इसने मुझे कहा मम्मा मैं आयु हूँ। तो जब मैं से कहती थी आयत, तो फिर मुझे फ़ौरन कहती थी नहीं मैं आयु हूँ, आप मुझे आयु बुलाया करें। तो अब जी मैं इसको आयु भी बुलाती हूँ काफ़ी टाइम से, आयत फातिमा भी बुलाती हूँ, आयत भी बुलाती हूँ, कभी फातिमा भी बुलाती हूँ। ये जी हमारी बड़ी लाडली है माशाल्लाह से। मेरी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, मोहम्मद मुजम्मिल मेरा प्यारा बेटा वो बैठा है। मुजम्मिल जो है ना मेरा बहुत अच्छा बेटा है, इतना मेरा ख्याल रखता है, इतना सपोर्ट करता है। अभी से अभी छोटा सा है लेकिन ना माशाल्लाह बहुत समझदार है, मेरी बहुत छोटे मोटे कामों में हेल्प भी करवा देता है। तो मुजम्मिल के मेरे बेटे के इतने प्यारे बाल थे ना, इसके बाल के ना सब बालों के सब फैन थे कि पूरी फैमिली में इसके बाल माशाल्लाह इतने मेरे बेटे के प्यारे खूबसूरत बाल थे। और इसने जी जिद की कि जी मैंने गंज करवानी है। तो जी जब से गंजा हुआ है ना तो उसकी बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल शक्ल चेंज हो गई है, बालों से बिल्कुल डिफरेंट लगता था। और आयत फातिमा की भी गंज करवा दी थी। आयत फातिमा की गंज इसलिए करवाई थी क्योंकि जी आयत के बाल थे तो बहुत प्यारे, बहुत सिल्की, बहुत शाइनी, लेकिन ये था कि बहुत लाइट थे, मतलब बहुत हल्के बाल थे इसके ना, बहुत घने नहीं थे। तो इसलिए जी मैंने कहा कि इसी एक दफ़ा गंज करवा देते हैं तो जी इसके बाल अच्छे आ जाएंगे। और इन दोनों की ना आपस में नहीं बनती मुजम्मिल और आयत की। तो मैं बड़ी इस चीज़ से वो होती हूँ कि नहीं इन दोनों का आपस में प्यार से रहना चाहिए, लेकिन जाहिर है बच्चे हैं, जब बड़े होंगे फिर माशाल्लाह खुद ही सेट हो जाएंगे। तो बाबा बहना को भी खिलाओ उसको साथ। उम्मे हानी जो झूले में सो रही है छोटी मेरी, तो जी इससे जी दोनों प्यार करते हैं, ये दोनों को प्यारी लगती है। तो ये है जी माशाल्लाह इसका 3रा नंबर है और ये सबसे छोटी है। पहले नंबर पे जी है मोहम्मद मुजम्मिल, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है। फिर जी है दूसरे नंबर पर आयत फातिमा। आयत फातिमा जो है वो मुजम्मिल से तकरीबन 4 साल छोटी है, 4 सवा 4 साल छोटी है। और उम्मे हानी और आयत फातिमा का तकरीबन 2 साल सवा 2 साल का डिफरेंस है, इसलिए जी वो छोटी है उम्मे हानी, तो उससे दोनों प्यार करते हैं, लेकिन आपस में दोनों लड़ते रहते हैं। सारा दिन इनके पीछे मुझे भागना पड़ता है, सारा दिन इन पे नज़र रखनी पड़ती है कि जी लड़ ना पड़े आपस में ये। तो जी मोहम्मद मुजम्मिल जो है वो बाहर गया था अपने मामू के साथ, तो चीज़ लेने गया था, तो ये देखिए मेरे लिए फूल तोड़ कर आया है और इतना मुझे अच्छा लगा ना। तो बच्चों में ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, उसका मतलब मुझे ये खुशी हुई कि मेरे बेटे का दिल किया कि मैं मम्मा को फ्लावर दूँ। तो भाई आया था तो मैंने फिर आज, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो कोफ्ते बने हुए रखे थे फ्रिज में, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने आलू कोफ्ते बना लिए हैं। आलू कोफ्ते वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए लेकिन बहुत मज़े के बने थे। तो ये जी ऊपर रहती हैं 3rd पोर्शन पे, मेरी बहनों की तरह हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उन्होंने जी मुझे ये पिज़्ज़ा भेजा था और बहुत ही यम्मी था। यहाँ भावलपुर में अलमाइदा है, ये वहाँ का पिज़्ज़ा है, जो भावलपुर से हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मे हानी का लियो भैया को छेल लियो मेहानी। नो करो, नो मेहानी से नो ये गंदा नो। मम्मा ने माला था कैसे माला था ऐची, कैसे माला था ऐची, ओए छक्के मम्मा का बेटा। तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था दही बल्ले खाने का, तो अब जी मैं दही बल्ले मंगवाए थे और मैं ये खा रही हूँ। यहाँ भावलपुर में जाहिद के दही बल्ले हैं और सादिक के दही बल्ले बहुत मशहूर हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो भावलपुर से हैं, बहुत ही। मेहानी ये कहाँ घुस गई हो आप, आज
उम्मे हानी इधर देखो, उम्मे हानी मम्मा ने माला था, मम्मा ने माला था, नहीं माला, माला था। ये देखो, ये देंगे जी उम्मे हानी के काम। ये जो है ना इस तरह जो शेल्फ बनी हुई है, शोकेस जिसको कहते हैं, ये उसमें घुस के खुद ही और जाकर बैठ गई है। उम्मे हानी बाय करो, बाय उम्मे हानी, बाय करो, बाय। तो जितना सा था आज का मेरा व्लॉग, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।